जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत एक्स आर्मी योद्धा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का विषय टॉपिक आपको समझाने के लिए लेकर के आए हैं, अग्निवीर में फिजिकल कैसे लिया जाता है, जो कि फिजिकल के संबंधित चीज आपके बारे में बताया जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने का कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जब हम फिजिकल के दौरान जब हम जाते हैं फिजिकल देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, तो हमारे से क्या क्या फिजिकल लिया जाता है, किस तरह से लिया जाता है, उसमें क्या क्या गलती हम करते हैं और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो सारे मापदंड हम आपको बताएंगे और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी जाते हैं सेना में दौड़ के लिए, बहाली के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कभी भी वहां पे जितना सुबह से सुबह पहुंचने का उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। सुबह पहुंचिएगा, भीड़ ज्यादा रहती है, उसमें आप वहां जाकर के सबसे आगे लाइन में जितना आप जल्दी पहुंच जाइएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जितना मॉर्निंग में पहुंचिएगा तो होता क्या है, जो आपका फर्स्ट जब राउंड दौड़ होगा तो उसी में आपको ले लिया जाएगा। और नहीं, अगर ज्यादा लेट करते हैं आप, पीछे आपका बैच रहता है, तो जब धूप निकलती है, मान लो 8 बजे 9 बजे या 10 बजे आप पकड़ा जाते हो, तो वो आपका जो है फिर वो माइनस पॉइंट हो जाएगा। माइनस पॉइंट इसलिए हो जाता है, जब आपको दोहराया जाएगा तो दोहराने के टाइम में आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, धूप निकली रहेगी और धूप में जब आप दौड़ोगे तो जो आपका टाइमिंग था वो गड़बड़ा सकता है। दौड़ने पे ज्यादा आप थकोगे, थकान महसूस होगी। इतना ही नहीं, फिर आप जो 6 मिनट या 6 मिनट के अंदर आते हो वो टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा, यानी सारा चीज आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना, जो भी आप जाते हैं तो कोशिश करो तो पहला से दूसरा बैच में ही हम अपना दौड़ निकाल लें। ठीक है, ये कोशिश करना है। चलिए आगे चलते हैं बात में। सबसे पहले आप जब जाते हैं तो गेट पे जाते ही आपकी पहले लंबाई नापी जाती है। ठीक है, जो कि जनरली हम आपको बता रहे हैं 169 से लेकर के 170 सेंटीमीटर जो है सामान्य वर्ग के लिए। इसका वैसे हर राज्य के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी है। अगर उतना बताएंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वो कभी अलग से हम टॉपिक बताएंगे आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या करना है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो वहां पे 1600 मीटर का दौड़ होता है। मेन आप जब आपका हाइट नाप लिया गया, हाइट नापने के बाद फिर आपको अंदर ले जाया जाएगा। वहां अंदर ले जाने के बाद क्या किया जाएगा, फिर से आपको 1600 मीटर दौड़ के लिए तैयार किया जाएगा। अच्छा, जब दौड़ते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका जो भी टी शर्ट होता है या जो भी कपड़ा होता है वो पूरी तरह जो है सो गंजी उतार दिया जाता है बॉय के लिए। ठीक है, तो वो पूरा उतार दिया जाता है और उतारने के बाद खाली बदन जो है सो आप अपना हाफ पैंट या जो भी निकर होता है नीचे का, वही उसी पे आपको दौड़ना है। ठीक है, तो जब 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा तो उस रनिंग में भी क्या है, जो कम से कम 200-300 का बैच चलता है वहां पे। ठीक है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। और टाइमिंग क्या होता है, जब आपको 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा तो 5.5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड 30 सेकंड तक में अगर आप आ जाते हो तो उसमें आपको नंबर मिलता है आजकल। ठीक है, जिसमें आपको 60 नंबर दिया जाएगा, 60 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड के अगर आप बीच में जाते हो तो आपको 48 नंबर दिया जाता है। ठीक है, इसे पॉइंट जुड़ता है बाद में। ठीक है, ये नंबर आपको दिया जाता है। अच्छा, 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर के 6 मिनट के बीच में आप आते हो तो आपको क्या है, 36 नंबर दिया जाता है। ओके, इसके बाद क्या है, 6 मिनट से लेकर के 6:15 सेकंड तक लेकर के 24 नंबर दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, जो आप ये मत सोचना जो 6:01 से लेकर के 6:15 दिया जाता है तो कोई बात नहीं, उसमें अभी आ जाएंगे तो हम पास कर जाएंगे। ऐसी गलती नहीं करना। अगर आपका स्टूडेंट अगर 250-300 का बैच दौड़ता है, अगर वो 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर के अब 5 यानी 5 मिनट 30 सेकंड, यानी इसको हम मानते हैं आपको एक्सीलेंट। ठीक है, वहां बोर्ड लग जाता है, एक एक्सीलेंट का, एक गुड का, एक सेटिस्फाइड का और एक पास का, 4 होता है। तो 4 में 60 नंबर बोला, जो 5 मिनट 30 सेकंड जो है एक्सीलेंट हो जाता है। और ये 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड ये गुड का खाना होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करो इसी दोनों के बीच आप आने का। माइंड में ये चीज सोच लेना, ये नहीं कि हम 6 मिनट का हम टाइमिंग लेके चल रहे हैं, फिर काम गड़बड़ा जाएगा आपका। काम गड़बड़ाना ही गड़बड़ाना है। अब मान लो आजकल इतना कंपटीशन का युग है, जो बंदे इसी के बीच में आप 250-300 का जब बैच दौड़ता है तो मान लो 150-200 अगर इसी के अंदर निकाल लिया, जितना उसको बंदा चाहिए, जितना जवान के लिए उसको उनको रिक्वायरमेंट है, अगर इतने ही के अंदर अगर अच्छा बंदा मिल रहा है तो क्या जरूरी है इस बंदे को लेने का।
ठीक है। हाँ, अगर इसके बीच अगर दायरा में नहीं आएगा, कम मिल रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये गलती में मत रहना है। टीए में क्या होता है पता है ना, टीए में जब दौड़ होती है तो आगे से 2-3 ही बंदे लिए जाते हैं, तो अपना हिसाब से इसी दिमाग में रखना है, ठीक है। कोशिश करना है 5, मतलब करने का मतलब ऐसा है जो आप गुड में आ जाओ, ठीक है। सेटिस्फाइड और पास का जो है सो सोचना भी नहीं है, गलती भी नहीं करना है जो हमको सेटिस्फाइड में आना है, पास में आना नहीं। टारगेट यहाँ लेकर के चलो, चाहे गुड में लेकर के चलो। हम तो बोलेंगे आप एक्सीडेंट का ही टारगेट लेके चलो, गुड का भी नहीं लेकर के चलो, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, बीम लिया जाता है। जब आप दौड़ जाते हो, दौड़ने के बाद आपको फिर बुलाया जाता है, पास करोगे तुम, ठीक है। अगर आप दौड़ में फेल कर गए तो ना आपको बीम होगा ना कुछ होगा, वहीं से आपको डॉक्यूमेंट देकर के वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई आपके साथ इवेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब बीम लिया जाता है तो बीम में भी क्या है, आजकल पॉइंट मिलता है, ठीक है। अगर आप 10 बीम मारते हो तो 40 नंबर मिलेगा आपको, 10 बीम का, ठीक है। इसके बाद क्या है, 9 बीम मारते हो तो 33 नंबर मिलता है। अगर आप 7 बीम मारते हो तो 21 नंबर मिलता है, ठीक है। अगर 6 बीम मारते हो तो आपको 17 नंबर मिलता है, ठीक है। नंबर याद कर लेना या नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या प्रॉब्लम है समझाने की कोशिश करेंगे। जब भी जवान मारने के लिए बीम जाते हैं तो इसमें भी इनको जानकारी नहीं रहता है, पता नहीं रहता है जो बीम कैसे मारते हैं। वहां फौज के अंदर सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। अगर वहां आपको सेना के जो भी जवान है जो आपसे टेस्ट ले रहे हैं, अगर बोलते हैं जिस तरीके से, जिस ढंग से बोलते हैं सीधा खड़ा हो जाओ तो सीधा खड़ा हो जाओ, ठीक है। बीम के नीचे खड़ा हो जाओ, बीम के नीचे खड़ा हो जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर बोलते हैं बीम पकड़ो, अप पकड़ लेना है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे बोलता है अप पकड़ो तो पकड़ क्या 1 2 मारने लगता है, ऐसा गलती मत करना। वहां पे छाती निकाल देगा, 1 2 नहीं करना अपने मन से। वो बोलेगा अप तो अप होना है, डाउन तो डाउन होना है। ये नहीं बोला अब पकड़ लिए 1 2 3 मारना शुरू कर दिए, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। हाँ, इस चीज को ध्यान देना है, समझिए। तो इसे गलती नहीं करना है, बोलेगा तो अप डाउन तो डाउन, ये गलती होती है, हमसे भी हुई है। तो यही एक्सपीरियंस है हमारा जो आपके सामने बता रहे हैं, समझा रहे हैं ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। अच्छी बात बता रहे हैं, आगे देखिए। तो ये तो प्रॉब्लम हुआ। दूसरी चीज, जब आप बीम मारते हो तो क्या है, बॉडी को सीधा रखना है। ऐसा नहीं एक जैसे पांव पे पांव उठा करके रख लेना, इस तरह से क्रॉस में, या पांव फोल्ड कर लेना, नहीं, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है जो कि छोटी छोटी बात के कारण आपका जो है पॉइंट कर जाता है। अच्छा चलिए, ये तो समझ में आ गया बीम के बारे में। तीसरा चीज क्या होता है, जब बीम आप क्या हो जाएगा तो जिग जैग होता है। जिग जैग इसलिए लिया जाता है जो आपका बॉडी का संतुलन जो है क्या है, आप जो चलते हैं या दौड़ते हैं तो क्या आपका अपना जो पांव है, जो आपका बॉडी है, क्या उसको पूरी तरह बैलेंस बना रहा है कि नहीं। तो इसलिए जिग जैग का टेस्ट लिया जाता है। एक यूं लकड़ी का आकार करेगा, यानी इस तरह से रहेगा, ऐसे रहता है, 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 यानी यहां से लेकर के यहां तक आपको चल के आना है, ठीक है। इस पे गिरना नहीं, गिर जाओगे तो फिर आपको जैसे फेल कर देगा। हालांकि इसका पॉइंट नहीं मिलता है, इसका नंबर नहीं है, जैसे आपको बीम में है या 1600 मीटर में, तो इसका कोई जो है सो नंबर नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको टेस्ट लिया जाता है बैलेंस देखने के लिए, बॉडी बैलेंस देखने के लिए। इतना तक तो समझ में आ गया वो आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जब जिगजैग हो जाएगा तो 9 फीट खाई, गड्ढा, वो भी चेक किया जाएगा। तो 9 फीट का गड्ढा रहता है, आपको उसमें जंप करवाया जाएगा। अच्छा, जब एक चीज बता रहे हैं, जब जिग जैग होता है या 9 फीट का गड्ढा रहता है, एक चीज बताना भूल गए थे, ये आपको 3 चांस आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको 3 चांस जो है सो दिया जाता है, समझ गए। आपको इसमें पास करना है, अगर 3 चांस में नहीं हुए तो फिर आपको हटा देगा, फेल कर देगा, इसी ध्यान दीजिएगा। तो 9 फीट खाए भी जो है सो कूद के पार करना होता है, नहीं हुआ तो फिर आपका वहीं से बैक कर देगा। अच्छा, इसके बाद छठा में क्या है, चेस्ट में आपको वहां पे चेक किया जाता है। जब सारा चीज हो जाता है, जिग जैग, 9 फीट रिच, बीम और 1600 मीटर दौड़, जब ये सारा चीज कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपका क्या है, चेस्ट नापा जाता है। अब यहाँ समस्या क्या आती है, बहुत सारे तेज बनते हैं वहां पे जाकर के, हम भी बनते थे, एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये गलती नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है, वैसे तो आपको 77 सेंटीमीटर नॉर्मली चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और जब आपको क्या है 5 सेंटीमीटर फुला करके दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर। मतलब अगर हमको बोलता है खड़ा हो जाओ, चेस्ट पे फीता ना पाएगा, तो जब नापता है तो ऐसे नॉर्मल रहना है। बहुत पहले क्या करता है, दिमाग लगा लेता है, वो पहले फुला लेता है। अब बोलेगा 5 सेंटीमीटर फुलाओ, अब फुलाओ तुम, वो तो पहले तेज बना। अब तो वो पहले फुला चुका है, बोलेगा फुलाओ, अब फुलाओ, कहां फुलाओगे तुम भैया,
ठीक है। तो गलती मत करना, ज्यादा तेज नहीं बनना है, इसीलिए बोले जितना बोला जाए उतना ही करना है, ज्यादा माथा नहीं लगाना है। सेना अपने जो है माथा लगा के रखा हुआ है, वहां बचना मुश्किल है, वहां थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो फिर काम गड़बड़ है, ठीक है। भुगते मतलब वो एक्सपीरियंस है, बता रहे हैं आपको, ठीक है, समझना है इस चीज को। तो यानी 77 सेंटीमीटर बोला जाता है, तो नॉर्मली आप जिस तरह से बोलेगा खड़ा हो जाना, ठीक है। 5 सेंटीमीटर पहले नहीं फुलाना है, वो बोलेगा हाँ बेटा अब फुलाओ, तो फिर आप जो है सो पूरी तरह अपना प्रदर्शन कीजिए, दिखाइए, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारिए, ठीक है, बताना है। हाँ ये तब जाके 5 सेंटीमीटर फुला करके आपका जो है होना कितना चाहिए 82 सेंटीमीटर। इतना तक समझ में आ गई बात आपको, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपका वजन जो है सो 50 किलोग्राम तक होना चाहिए। अब यहां भी क्या करते हैं हमारे जैसे जो सो बुद्धिमान व्यक्ति सब क्या करते हैं सो बता रहे हैं। अब 50 केजी वेट है, अब मान लीजिए किसी का जो है सो 40 केजी है, बेचारा अंडर वेट में आ रहा है, यानी वेट नहीं है, ठीक है। ओवर वेट में है तो चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम। लेकिन अंदर वाले वेट वाले क्या करते हैं, दिमाग लगा लेते हैं, दौड़ने से पहले क्या करेंगे, वो दबा करके जैसे पानी पी लेते हैं एकदम 1 लीटर 2 लीटर, क्या तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। अच्छा, और इससे भी नहीं होता है ना, तुम देखते हैं जब हम बाल में जाते हैं वो बैठ के केला लेकर के आएंगे, झोला से निकालेंगे, दे दनादन दे दनादन दे दनादन केला, एकदम पेट जो है फुला लेते हैं। अब भैया मेरा तो वजन बढ़ गया, ठीक है, तो आप तो यहाँ आप दिमाग लगा लिए, बहुत अच्छी बात है, आपका तो 50 केजी आप बढ़ा लिए, लेकिन आपको तो दौड़ना है, आपको क्या करना है, दौड़ना है। अब दौड़ो, ठीक है, और जब आप दौड़ेंगे तो वहां क्या होगा, बस उल्टी शुरू या तो पेट में दर्द शुरू। तो यानी आप इस इवेंट को पास ही नहीं कर पाओगे, 1600 मीटर आप पहले पास ही नहीं कर पाओगे जो यहां तक पहुंच पाओगे। अब तो शुरू में ही ये गलती कर लिए, इस शुरू में ही क्या किए, शुरू में जैसे गलती के लिए केला पानी पी करके अपने आप को चौपट कर लिए, ठीक है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। यानी दौड़ने से पहले ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, ठीक है। बढ़ाना है वेट तो बहाली में जाने से पहले वेट बढ़ा लो अपना, चलो ठीक है, इसी समझ में आ गया आपको। अच्छा नेक्स्ट क्या है, उम्र के लिए बता रहे हैं, जब आपका वहां पे जाते हैं तो 17.5 से लेकर के 21 साल तक जो है सो आपकी उम्र होनी चाहिए। इतना तो समझ में आ गया। चलिए इसके बाद क्या है, जीडी पद के लिए 10वीं पास आपको जरूरी है। जब आप जाते हैं जीडी के लिए तो आपको 10वीं जो है सो पास होना जरूरी है मैट्रिक में। अच्छा उसमें क्या है 45% ऑल ओवर मार्क्स, हर सब्जेक्ट में आपको मिला करके 45 नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर 44% भी हुआ तो आपको फिर उसके लिए आप तैयार नहीं है, ठीक है, इसी समझ में आना चाहिए। इसमें भी क्या है, जो हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको 33%, हर सब्जेक्ट में 33% होना ही होना अनिवार्य जरूरी है, ठीक है। अगर एक में मान लो आपको 20% है और दूसरा में 40% है, 60% है, अगर एक सब्जेक्ट में भी 33 से कम आया तो फिर आप उसके लिए फिर आप हट जाओगे, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है, कलर के लिए क्या है, कलर के लिए 12वीं होनी चाहिए, उनको क्या है 60% जो है ऑल ओवर मार्क्स होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, पता है फर्स्ट डिवीजन 60 में आता है, तो ये आपको उनको जो है होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, जैसे आपको जीडी में क्या था 33%, इसी तरह कलर के लिए क्या दिया गया है 50% हर सब्जेक्ट में मिलना चाहिए उनको। अगर 50 से अगर 49 सॉरी हाँ अगर 50 में से 49% भी अगर मतलब आ गया हर सब्जेक्ट से तो फिर आपका जो है वहां पे आउट कर देगा, निकाल दिया जाएगा। कलर के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या है, टेक्निकल के लिए, टेक्निकल में जो भी जाते हैं उनके भी 12 का ही है, 12वीं पास होनी चाहिए। अच्छा वहां भी उनका जो है जैसे मान लीजिए कलर के लिए था 60%, तो यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए क्या है 50% कर दिया गया है। और हर सब्जेक्ट 50% ऑल ओवर है, और हर सब्जेक्ट का क्या है 40% पास होना चाहिए यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए, समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसी तरह हो गया जीडी का आपका हो गया 45% ऑल ओवर में, कलर का हो गया 60% और ट्रेडमैन का क्या हो गया सॉरी टेक्निकल का क्या हो गया 50%। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, नहीं होता तो लिख लीजिएगा। इसमें क्या है, टेक्निकल में क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश अनिवार्य है, अनिवार्य है भाई जी, ठीक है। जो 40% भैया आपको हर सब्जेक्ट में परसेंटेज होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप उसके लिए नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या है, ट्रेडमैन के लिए 10वीं और 8वीं पास होना, प्रत्येक विषय में कम से कम 33% होना चाहिए। अच्छा यहाँ दो चीज है समझने वाली बात है, जो आप 10वीं पास हैं ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जैसे कुक हो गए, धोबी हो गए, सफाई वाले हो गए, दर्जी हो गए, मोची हो गए इत्यादि है, और भी है उसमें आता है कैटेगरी, ठीक है। तो ये सारे जो है 10वीं पास के लिए, 10वीं पास है आप तो यहाँ के लिए आप भर सकते हैं 33%, मतलब आपको कम से कम पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। और एक और इसमें भी है, जो 8वां पास में जाते हैं, जो 8वीं पास करके जाते हैं उसके लिए 2 ट्रेड है, हाउसकीपर और सफाई वाला, 2 है। पूरा खुल के समझा रहे, समझ में आ रहे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है
बाकी जो आपका ये ज्यादा सारा चीज जो बताए कैटेगरिया, इसको आप अच्छे से समझ जाइए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो कुछ गलतियां हैं बताएं, इसको नहीं करना है। तो इस सब चीज को समझना है, और हम कोशिश किए आपको अच्छे से समझाने का, बताने का। और शायद हो सकता है आपको अगर कहीं भी तरह का कोई भी तरह का अगर दिक्कत आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर भी है, हम नोट कर देते हैं, आप हमको कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं, और विशेष जानकारी भी लेना है तो आप ले सकते हैं। वैसे मेरा अपना खुद योद्धा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर दरभंगा में क्या है, अपना सुबह के टाइम में हम एक्सरसाइज करवाते हैं, और हर जवान को क्या किया जाता है, हर एक एक चीज हम बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, जो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि वहां पे जाके इतना मेहनत करने के बाद वहां जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो वो उनके लिए अब मेहनत भी किए और वहां जाकर के हम गलती कर दिए, तो यानी सारा पानी में वो चला गया मेहनत। अब गलती क्या हुआ जो बताएं, घुटना फोल्ड कर लेते हैं, बीन कैसे मारना है, पानी पी करने का, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा टेक्निकल चीज है जो पता नहीं है, ठीक है। तो उनको समझाते हैं, जवान को ट्रेन करते हैं, अच्छे से हम समझाते हैं, बताते हैं, दोहराते भी किस तरह से दौड़ना है। अगर आप लोग को भी आना है तो आ सकते हैं, समझना है समझ सकते हैं। मेरा नंबर है 7542823864। अगर आप लोग को कुछ खास इसके विषय में जानकारी चाहिए, अगर नहीं समझ पाए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी के लिए हम चलते हैं, बाकी हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।